कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां अब इंसानों का राज खत्म हो चुका है और हर तरफ लाशों का ढेर लगा है। पूरी दुनिया एक ज़ॉम्बी लैंड बन चुकी है। फिल्म का हीरो, जिसका नाम कोलंबस है, हमें अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कोलंबस एक डरपोक और अकेला रहने वाला लड़का है। वो बताता है कि इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए उसने कुछ खास नियम बनाए हैं। पहला नियम है कार्डियो, यानी अगर आप तेज नहीं भाग सकते तो आप ज़ॉम्बी का नाश्ता बन जाएंगे। दूसरा नियम है डबल टैप, यानी ज़ॉम्बी को मारने के बाद उसे दोबारा गोली मारो ताकि यकीन हो जाए कि वो मर चुका है। कोलंबस हमें अपने पास्ट में ले जाता है। वो अपने परिवार से दूर एक अपार्टमेंट में अकेले रहता था। वो एक ऐसा लड़का था जो अपनी ही दुनिया में घुसा रहता है और उसे कुछ अंदाजा नहीं होता है कि घर के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने वीडियो गेम से लगाव था। कोलंबस का बस एक ही सपना होता है, अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना। लेकिन विडंबना ये थी कि कोलंबस को किसी भी लड़की से बात करने में बुरी तरह फट जाती थी। उसका कॉन्फिडेंस जवाब दे जाता था, इसीलिए वो हमेशा अकेले ही अपने घर में बंद रहता था। वो मजे से अपना गेम खेल रहा था। तभी अचानक उसके डोरबेल की आवाज गूंजती है। वो थोड़ा हैरान होता है कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो चेक करने के लिए जब डोर खोलता है तो वहां पर उसकी पड़ोसन खड़ी थी, जिससे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बात तक नहीं की थी। उसकी पड़ोसन उस वक्त काफी घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। कोलंबस के लिए ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसकी पड़ोसन या कोई भी लड़की कोलंबस के घर पर नहीं आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन पर वो खुशी मनाए या दुख जताए। फिर दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी पड़ोसन से पूछने लगता है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है और तुम अचानक मेरे घर क्यों आई हो? इससे पहले तो तुम यहां कभी नहीं आई। तब वो कांपती आवाज में बताती है कि जब वो सुबह अपने काम पर जा रही थी तब एक बहुत ही अजीब और डरावना आदमी उसके पास आया और उसे बेरहमी से काटने की कोशिश करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो अपनी जान बचाने के लिए सीधे तुम्हारे पास भाग आई। इससे पहले कि कोलंबस उससे कुछ और पूछताछ कर पाता या कुछ और समझ पाता, उसकी पड़ोसन अचानक उसे एक बहुत ही इमोशनल किस करती है और वहीं सो जाती है। कोलंबस को लगा कि शायद उसकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने पहली बार किस किया था। उसे अब लगने लगा था कि उसके पास भी अब एक गर्लफ्रेंड है और उसकी तन्हाई दूर हो गई है। वो भी खुश होकर सो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो नजारा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी वो खूबसूरत पड़ोसन अब एक खूंखार और आदमखोर ज़ॉम्बी बन चुकी थी। कुछ देर पहले जो कोलंबस का सपना पूरा हुआ था वो अब पूरी तरह से टूट चुका था और एक डरावने सपने में बदल गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए घर में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। यहां कोलंबस को एक बात समझ आती है कि ये ज़ॉम्बी कोई मामूली लाशें नहीं है। ये सोच सकते हैं और इन्हें बहुत कुछ याद तक रहता है। कोलंबस अपनी गन उठाता है और अपनी कार लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पूरी सिटी में चारों तरफ ज़ॉम्बी ने आतंक मचाया हुआ था और एक एक करके सारे मासूम इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। सड़कों पर तबाही का मंजर था। जिसे देखो वो बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। हालात इतने खराब थे कि यहां तक कि ज़ॉम्बीज़ के लिए भी ये दुनिया अब अनसेफ लग रही थी, क्योंकि जब उन्हें खाने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता था तो वे भूख की वजह से अपने ही साथी ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर देते थे। सफर के दौरान रास्ते में कोलंबस को एक चमकती हुई ब्लैक कलर की कार अपनी तरफ आते हुए दिखती है। डर और सावधानी के कारण कोलंबस पास में रखी हुई एक पुरानी बाइक को अपनी शील्ड बनाता है और अपनी गन को उस कार की तरफ एम कर देता है। उस कार से एक बहुत ही हट्टा कट्टा और निडर इंसान निकलता है, जिसका नाम टैलाहैसी था। टैलाहैसी कार से निकलते ही अपनी गन सीधे कोलंबस की तरफ तान देता है। अब दोनों एक दूसरे को शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे।
टैलाहैसी बहुत ही अनुभवी था। वो सोचता है कि अगर यहाँ किसी ने भी गन फायर की तो पक्का कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा और शोर की वजह से हजारों ज़ॉम्बीज यहाँ खींचे चले आएंगे। फिर वो ठंडे दिमाग से विचार करता है कि इस ज़ॉम्बी से भरी खतरनाक दुनिया में अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए दोनों के बीच एक समझौता होता है। वे एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। कोलंबस को अपने पेरेंट्स के पास जाना था और इत्तेफाक से टैलाहैसी भी उसी रास्ते पर जा रहा था। इसलिए वे दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर मिलता है। टैलाहैसी को ट्विनकीज कैंडी से एक अजीब सा लगाव था और वो उन्हें बहुत पसंद करता था। उसे उम्मीद थी कि शायद इस स्टोर में उसे अपनी पसंदीदा कैंडी मिल जाए। उन्हें ये भी अच्छी तरह पता था कि इस बड़े स्टोर के अंदर ज़ॉम्बीज का होना पक्का है। उन ज़ॉम्बीज को सबक सिखाने के लिए टैलाहैसी अपने साथ एक गिटार लेकर अंदर जाता है और बड़े ही स्वैग के साथ उस गिटार से ज़ॉम्बीज को उठा उठा के मारता है और उनके सिर फोड़ देता है। वहीं पर उनकी पहली बार मुलाकात विचिता और उसकी छोटी बहन लिटिल रॉक से होती है। विचिता बहुत ही चालाकी से एक कहानी बुनती है और बताती है कि उसकी छोटी बहन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। वो कहती है कि उसकी बहन ज़ॉम्बी बनकर तड़पना नहीं चाहती, इसलिए वो कोलंबस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बहन को गोली मार दे ताकि उसे इस दर्द से आज़ादी मिल सके। कोलंबस बहुत ही कोमल दिल का था, वो शूट नहीं कर पाता। जब टैलाहैसी गन लेकर शूट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी विचिता उसे रोक देती है और खुद गन लेकर शूट करने का एक ड्रामा करने लगती है। धीरे धीरे अपनी बहन के पास जाकर मौका पाते ही वे दोनों बहनें मिलकर कोलंबस और टैलाहैसी के ऊपर गन तान देती हैं। असल में लिटिल रॉक को किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था, वो तो बस उन्हें लूटने का एक प्लान था। सही मौका देखकर वे दोनों बहनें टैलाहैसी की कार और सारे हथियार लेकर वहां से 9-2-11 हो जाती हैं। कोलंबस और टैलाहैसी अब बीच सड़क पर बिना कार के अकेले रह गए थे। सिटी में कारें तो बहुत थीं, लेकिन ऐसी कार ढूंढना जो चलने लायक हो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन किस्मत उनके साथ थी। आगे जाकर उन्हें पिछली वाली कार से भी ज्यादा अच्छी और मजबूत कार मिल जाती है, जिसमें किसी सर्वाइवर ने हथियारों का पूरा खजाना ही छोड़ दिया था। टैलाहैसी उन लड़कियों से अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन कोलंबस का दिल अब भी उन पर आ गया था। वो मना कर देता है और दोनों फिर से अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें अपनी पुरानी कार बीच रोड पर खड़ी दिखती है। पहले तो उन्हें लगता है कि ये फिर से कोई चाल होगी, इसलिए वे दोनों एक मजबूत प्लान बनाते हैं। कार चेक करने के लिए टैलाहैसी सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। वो आसपास चेक करता है पर उसे कोई नहीं मिलता। जैसे ही वो कार के अंदर आता है, वहां लिटिल रॉक पहले से ही गन लेकर उसका इंतजार कर रही थी और उसके आते ही वो टैलाहैसी की गन छीन लेती है। तभी पास में छिपी विचिता भी बाहर आ जाती है। अब कोलंबस और टैलाहैसी को लगने लगा था कि फिर से उन्हें अपनी कार गंवानी पड़ेगी, लेकिन इस बार हालात थोड़े अलर्ट थे। चारों ने मिलकर फैसला किया कि अब से वे एक साथ आगे बढ़ेंगे। वे लड़कियां भी मन ही मन सोचती हैं कि आखिर बार बार इन्हीं दोनों बेवकूफों से उनका सामना क्यों होता है। लेकिन यहाँ कोलंबस के तो मजे ही मजे थे, क्योंकि उसे फिर से उस लड़की विचिता का साथ मिल गया था। पता नहीं उस लड़की को देखकर कोलंबस को क्या हो जाता था। उसका सारा डर गायब हो जाता और वो उसके ख्यालों में खो जाता। विचिता बातों बातों में कोलंबस को एक कड़वा सच बताती है कि जहां तुम लोग अपने परिवार को ढूंढने जा रहे हो, वहां अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर कोलंबस का दिल बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो चला था कि उसका परिवार भी अब ज़ॉम्बी बन चुका होगा। कोलंबस की हालत देखकर विचिता को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसे एक कार ढूंढ कर देती है और सलाह देती है कि अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा परिवार जीवित होगा तो तुम ये कार लेकर जा सकते हो, वरना तुम हमारे साथ आगे बढ़ सकते हो। कोलंबस अपनी पूरी जिंदगी अकेला रहा था और उसे महसूस हुआ कि उसका परिवार शायद उसके बिना ही ज्यादा खुश था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब विचिता के साथ ही रहेगा। काफी सोच विचार के बाद वे सब फिर से एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में तो कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबको ये समझ आ गया था कि अगर इस नर्क जैसी दुनिया में जिंदा रहना है तो एक साथ मिलकर रहना ही एकमात्र रास्ता है।
धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगती है। सफर लंबा था और उन्हें आराम की भी जरूरत थी, इसलिए वे बारी बारी से कार को ड्राइव करते हैं। आगे उन्हें एक और बड़ा स्टोर मिलता है जहां वे अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए रुकते हैं। वहां भी एक ज़ॉम्बी छुपा होता है जिसे टैलाहैसी और कोलंबस मिलकर बड़ी चतुराई से ढेर कर देते हैं। सब स्टोर में अपनी पसंद का सामान खोजने लगते हैं। यहाँ कोलंबस फिर से विचिता को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और अपने ऊपर ढेर सारा सेंट परफ्यूम छिड़क लेता है। ये मजाकिया नजारा देखकर टैलाहैसी उसके पास जाता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में आकर कोलंबस क्या करता है कि वो टैलाहैसी के ऊपर भी सेंट स्प्रे कर देता है। बदले में टैलाहैसी उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है, जिसकी वजह से कोलंबस लड़खड़ाकर गिर जाता है और स्टोर का कुछ कीमती सामान टूट जाता है। ये देखकर उन सबको एक अलग ही आइडिया आता है। वे सब मिलकर स्टोर में रखे हुए सामान को मजे के लिए तोड़ने फोड़ने लगते हैं। उन्हें ये लगने लगा था कि आज नहीं तो कल हम सबको तो मरना ही है और भगवान को प्यारे होना ही है, तो जब तक जिंदा है अगर इस तोड़ फोड़ में मजा आ रहा है तो क्यों ना पूरा स्टोर ही तहस नहस कर दिया जाए। पूरी रात वे लोग उस स्टोर में जमकर धमाल मचाते हैं और अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं। अगले दिन वे सब मुस्कुराते हुए कैलिफोर्निया पहुंचते हैं। अब उन्हें एक ऐसे बड़े और सुरक्षित घर की तलाश थी जहां बहुत सारा खाना हो और कोई ज़ॉम्बी वहां ना घुस सके। वहां उन्हें एक बेहद आलीशान और लग्जरी घर मिलता है जो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का था जिसका नाम बिल मरे था। वे सभी सावधानी के साथ उस महल जैसे घर के अंदर दाखिल होते हैं। वो घर इतना बड़ा था कि कोलंबस और लिटिल रॉक मिलकर पूरे घर की जांच करने का फैसला करते हैं। जांच के दौरान उन्हें वहां एक विशाल थिएटर मिलता है जहां वे अपनी पसंद की मूवी लगाकर मजे से देखने लगते हैं और बाहर की दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैलाहैसी और विचिता घर के आंगन में गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी अचानक वहां असली बिल मरे की एंट्री होती है। बिल मरे ने अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा गेटअप और लुक बिल्कुल एक ज़ॉम्बी के जैसा बना रखा था ताकि असली ज़ॉम्बी उसे अपना साथी समझे और उस पर हमला ना करे। विचिता उसे देखते ही असली ज़ॉम्बी समझ लेती है और उसे पीटने लगती है। तब बिल मरे घबराकर चिल्लाता है और बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। बिल मरे को जिंदा देखकर टैलाहैसी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा फैन था। उधर थिएटर में कोलंबस लिटिल रॉक से उसकी बहन विचिता के बारे में पूछता है कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। तब लिटिल रॉक उसे चिढ़ाते हुए बताती है कि मेरी बहन को बैड बॉयज टाइप के लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनते ही कोलंबस का दिमाग चकरा जाता है और वो मन ही मन फैसला करता है कि वो अब एक बैड बॉय बनकर दिखाएगा। तभी पीछे से बिल मरे, टैलाहैसी और विचिता मिलकर कोलंबस के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने का सोचते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कोलंबस अब खुद को एक खतरनाक बैड बॉय साबित करने पर तुला है। बिल मरे ज़ॉम्बी के गेटअप में धीरे से कोलंबस को डराने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोलंबस उन्हें देखता है वो डरने के बजाय अपनी गन निकालता है और बिना सोचे समझे बिल मरे को असली में शूट कर देता है। बिल मरे को गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। टैलाहैसी अपने पसंदीदा हीरो को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन बिल मरे मरते मरते भी एक जोक मारते हैं और शांति से विदा हो जाते हैं। इस हादसे के बाद कोलंबस को बहुत बुरा लगता है, लेकिन विचिता उसे संभालती है और उसे समझाती है कि इस दुनिया में ऐसी गलतियां होना आम बात है। उस रात कोलंबस और विचिता के बीच एक बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक पल आता है जहां वे दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगली सुबह एक बार फिर नजारा बदल जाता है। विचिता और लिटिल रॉक अपनी पुरानी आदत के अनुसार फिर से उन दोनों लड़कों को धोखा देकर कार और हथियार लेकर वहां से चुपचाप निकल जाती हैं। वे कैलिफोर्निया के एक बहुत मशहूर अम्यूजमेंट पार्क पैसिफिक प्लेलैंड की ओर जाती हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल पूरी खुशी के साथ जीना चाहती थीं। पार्क पहुंचकर वे वहां की सारी लाइट्स और सारे झूलों को चालू कर देती हैं, लेकिन उनकी ये एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे देती है। उस चकाचौंध रोशनी और झूलों के शोर को सुनकर पूरे शहर के हजारों भूखे ज़ॉम्बीज उस पार्क की तरफ पागलों की तरह दौड़े चले आते हैं।
देखते ही देखते पूरा पार्क हजारों ज़ॉम्बी से घिर जाता है और दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे ड्रॉप टावर वाले झूले पर चढ़ जाती हैं और वहां बुरी तरह फंस जाती हैं। नीचे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज उनका शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। इधर जब कोलंबस और टैलाहैसी को पता चलता है कि वे लड़कियां फिर से उन्हें अकेला छोड़कर चली गई हैं, तो टैलाहैसी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब वो दोबारा उनका पीछा नहीं करेगा और उन्हें नहीं बचाएगा। लेकिन कोलंबस का दिल अब पूरी तरह से विचिता के लिए धड़कने लगा था। वो टैलाहैसी को बड़ी मुश्किल से मनाता है कि उन्हें उन बहनों को बचाने जाना ही होगा। वे दोनों एक छोटी सी और पुरानी गाड़ी लेकर उस अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं। वहां का खौफनाक नजारा देखकर टैलाहैसी के अंदर का असली शिकारी जाग जाता है और वो कहता है, आज तो असली शिकार होगा। टैलाहैसी अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही सैकड़ों ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि कोलंबस सुरक्षित तरीके से उन लड़कियों तक पहुंच सके। टैलाहैसी खुद को एक गेम बूथ के अंदर बंद कर लेता है और अपनी 2 बड़ी गन के साथ हजारों ज़ॉम्बीज का सीना छलनी कर देता है। दूसरी तरफ कोलंबस अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए झूले की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसका सामना उसके सबसे बड़े डर यानी एक डरावने क्लाउन ज़ॉम्बी से होता है। कोलंबस को बचपन से ही जोकर से बहुत डर लगता था, लेकिन आज अपनी लेडी लव विचिता को बचाने के लिए वो अपने डर का डटकर सामना करता है और एक भारी हथौड़े से उस ज़ॉम्बी जोकर का सिर चकनाचूर कर देता है। आखिरकार कोलंबस झूलों को कंट्रोल करता है और उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लेता है। विचिता कोलंबस की ये जाबाजी और बहादुरी देखकर बिल्कुल दंग रह जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि कोलंबस ही उसके लिए सही इंसान है। वो उसे प्यार से गले लगा लेती है और एक सच्चा किस करती है। उधर टैलाहैसी भी सारे ज़ॉम्बीज का सफाया करके बाहर निकलता है और चमत्कारिक रूप से उसे वहां अपनी सबसे पसंदीदा ट्विंकी कैंडी मिल जाती है, जिसे खाकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। अब उन चारों को यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना नामुमकिन है और वे अब केवल एक टीम नहीं बल्कि एक अटूट फैमिली बन चुके हैं। फिल्म के आखिर में विचिता अपना असली नाम क्रिस्टा होती है अब जाकर कोलंबस को बताती है। वे चारों एक ही मजबूत कार में सवार होकर एक नई और सुरक्षित मंजिल की तलाश में एक साथ निकल पड़ते हैं। कोलंबस अब पूरी तरह से समझ चुका था कि बिना किसी परिवार के घर सिर्फ एक खाली जगह है और उसका असली परिवार अब यही 3 लोग हैं। और इसी के साथ ये शानदार और एडवेंचर से भरी कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म होती है।